नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन ब्लॉगिंग पब्लिक के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये हमारे एक पुराने वीडियो का एक्सटेंशन है। अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो बनाया था गूगल ट्रांसलेट कंटेंट के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि गूगल ट्रांसलेट क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट क्या करता है और गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा और हमें कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बताए, अपने सवाल पूछे और हमने उन सवालों के जवाब दिए। तो दोस्तों, उस वीडियो को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा, देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसे सवाल रह गए जिनका जवाब वो वीडियो नहीं दे पाया। तो मुझे लगा कि शायद मैं आपकी जो कन्फ्यूजन्स थी, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे उस वीडियो में, तो उन सवालों के जवाब देने के लिए एक नया वीडियो ही बना दूं और आपके सामने फिर मैं ये वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, इसके पहले कि मैं आपके और सवालों के जवाब यहाँ पे लूँ, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि गूगल ट्रांसलेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि गूगल ट्रांसलेट गूगल का एक ऐसा टूल है, एक ऐसा एल्गोरिथम बेस्ड टूल है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जो आपके कंटेंट को किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर आपके पास एक कंटेंट पेज है, आप चाहते हैं कि साहब कुछ लिखा हुआ है, कंटेंट पेज तो छोड़ दीजिए, कुछ भी लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि उसको आप किसी और भाषा में कन्वर्ट कर लें, किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें, तो आप गूगल का ये टूल इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी पॉपुलर टूल है, काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल पूछते हैं लोग, जो मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा है, वो यही पूछते हैं कि साहब अगर हमारी वेबसाइट पे ट्रांसलेटेड कंटेंट है, अगर हमने अपनी वेबसाइट पे ट्रांसलेटेड कंटेंट डाला हुआ है, तो क्या गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा मेरी साइट को? और ये सवाल बहुत ट्रिकी है, बहुत अल्टीमेट सवाल है ये, और इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। तो शायद मुझे लगा कि वो जो पिछला एपिसोड हमने किया था, जो पिछली वीडियो में, उसके जवाब मैं आपको दे नहीं पाया, क्योंकि शायद मुझे लगा नहीं था कि ऐसे सवाल उठेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया कि आपने एक कंटेंट लिखा है जो ट्रांसलेटेड है, अब वो आपकी वेबसाइट पे है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो जो कंटेंट है उसके बेसिस पे आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, क्योंकि वो जो कंटेंट है, और मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपने पूरा वो कंटेंट टूल से उठा के यहाँ पे डाल दिया है, कोई बात नहीं, डाल दिया तो ठीक है। अब सवाल है कि क्या गूगल एडसेंस उसको अप्रूव करेगा? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। क्या? नंबर एक, कि गूगल का जो ट्रांसलेट टूल के थ्रू आपने कंटेंट निकाला, वो एक टूल है जो मशीन लैंग्वेज पे चलता है, मशीन लर्निंग पे चलता है, या इसे आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बेस पे वो चलता है। मतलब कि आपने एक कंटेंट उस टूल में डाला और एक बटन दबाया, टूल ने क्या किया, उसको जो सिखाया गया है, जो कोड किया गया, उस हिसाब से उसने उस पूरे पैराग्राफ को रीड किया, उसको ट्रांसलेट कर दिया। अब अगर आप उस ट्रांसलेटेड कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस कंटेंट में और एक ह्यूमन रिटन कंटेंट में फ़र्क क्या है। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। आपको पढ़ने की जो लाइनें हैं वो समझ आ जाएंगी कि इसको एक इंसान ने लिखा है, और जो गूगल का ट्रांसलेटेड कंटेंट आप एक दूसरी पैराग्राफ में लिख के रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किसी टूल के थ्रू लिखा गया है, और बहुत आसानी से आप इसको पकड़ लेते हैं। कोई भी कंटेंट जब आप गूगल पे पढ़ेंगे, आप कहीं पे भी पढ़िए, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भैया ये कंटेंट जो है ये ट्रांसलेटेड है, और ये कंटेंट जो है ये किसी ह्यूमन बीइंग ने लिखा है। तो सबसे पहली चीज़, गूगल क्या देखता है कि जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो ह्यूमन के थ्रू लिखा हुआ है या मशीन के थ्रू लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गूगल का वो टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने टूल को तुरंत पकड़ लेता है, पहली चीज़। तो अगर आपने गूगल ट्रांसलेटेड कंटेंट इस्तेमाल किया हुआ है तो आप ये समझ जाइए आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया है तो वेरी गुड। अब एडसेंस क्या करता है? एडसेंस ये देखता है, गूगल ये देखता है, जब एडसेंस अप्रूवल देता है कि जो कंटेंट लिखा है इसको पढ़ने के बाद यूजर को फील कैसा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक मशीन लैंग्वेज की, एक मशीन की लिखी हुई लैंग्वेज को जब यूजर पढ़ेगा तो उसे बहुत अजीब सा, बहुत वेग सा फील होगा, और इससे यूजर एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा, और इस कंटेंट की जीरो वैल्यू है। जिस कंटेंट को लिखने में आपने मेहनत नहीं की है वो कंटेंट जीरो वैल्यू का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गूगल के पास जब ये पहुंचेगा तो उसका अपना जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको मेजर कर लेगा कि साहब ये फर्जीवाड़ा है और कुछ नहीं है,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट ट्रांसलेटेड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रांसलेटेड कंटेंट को गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा। वो कब देगा मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है कि उस गूगल का जो ट्रांसलेटेड कंटेंट है आप उसको एक बार रीड कीजिए। आपकी जो साइट पे आपने कंटेंट डाला हुआ है गूगल का, गूगल ट्रांसलेट के थ्रू उसको एक बार रीड कीजिए, उसको पढ़िए। जहाँ जहाँ आपको वहाँ पे गड़बड़ लग रही है कि यार यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ग्रामर इधर हो गई है, ये सिंटेक्स इधर चेंज हो गया है, प्रीपोजिशंस खिसक गए हैं, नाउन खिसक गए हैं, और ये जो पढ़ने में सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा है, आप उसको ठीक कीजिए। उस पूरे कंटेंट को आप ह्यूमन टच दीजिए। ह्यूमन टच देंगे तो आप उसको फील करेंगे कि वो धीरे धीरे वो पूरा स्ट्रक्चर ठीक हो रहा है। और आप यकीन मानिए कि आपको अगर एक एडसेंस की एक कंटेंट पे एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आप कम से कम 30% उस कंटेंट को ह्यूमन टच दीजिए। मतलब अगर आपका जो कंटेंट है 1000 वर्ड का, कम से कम इस तरह से हो कि उसका 30% एरिया जो हो वो ह्यूमन टच हो, मतलब कि लगे कि किसी आदमी ने लिखा है। आप उसको चेंज कीजिए। उस कंटेंट को आप तसल्ली से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चेंजेस करने हैं वहाँ पे कर दीजिए। कहीं आपको ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, कहीं कम करने पड़ेंगे, मगर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सवाल क्या है कि अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो करके ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद आप एडसेंस को कहिए कि साहब अब ये मेरा कंटेंट है, अब इसको अप्रूवल के लिए ले लीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए। तब आप देखिएगा कि आपका जो एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो कंटेंट है उसमें जो ह्यूमन टच है, जो उसमें यूज़र एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो गया है। जो उसमें स्ट्रक्चरिंग थी वो टूल वाली वो ख़त्म हो गई है, और जो एक आप फील देना चाहते थे यूज़र को कि हाँ जी मैंने ये लिखा है, ये एक ह्यूमन रिटन कंटेंट है, इसके फील जब आप उसको दे देंगे तो बहुत चांसेस है कि गूगल आपके उस कंटेंट को अप्रूव कर ले एडसेंस के लिए। अदरवाइज आप 40-50 पेजेस कंटेंट आप लिख लीजिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वो गूगल दे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो भी कंटेंट है जो आपने गूगल ट्रांसलेट के थ्रू लिखा है उसको आप चेंज कीजिए, उसको पढ़िए, उसको ध्यान से उसको रीड कीजिए, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये चेंजेस होने ज़रूरी हैं वो चेंजेस कर दीजिए। आपको लगेंगे, आपको पता लग जाएगा उस सेंटेंसेस को पढ़ने पे कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप उस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, उसको चेंज कीजिए, उसके बाद फिर से उस पेज को पब्लिश कीजिए ऑनलाइन। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मेरे सारे पेजेस ठीक हो गए हैं, मेरा पूरा कंटेंट एटलीस्ट 30% ह्यूमन रिटर्न है, 40% ह्यूमन रिटर्न है, 30% से कम मत रखिए, 30% से ऊपर ही ह्यूमन रिटर्न रखिए, तब आपको लगेगा कि हाँ अब ये कंटेंट ठीक है। उसके बाद आप उसको गूगल एडसेंस के लिए सबमिट कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाए। तो जो मैंने आपको इसमें बात बताई वो यही है कि आपको अगर ट्रांसलेट कंटेंट का यूज़ करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसको आपको चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा वो ट्रांसलेट कंटेंट उठा के वहाँ पर डाल दिया। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास एक नई वेबसाइट है, मैं समझ सकता हूँ कि आप चाहते हैं कि फटाफट बहुत सारा कंटेंट हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पहले तो आप ट्रांसलेट कंटेंट यूज़ ना करें, उसका पर्पज़ अलग होता है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको यूज़ करना है तो आपने फटाफट उसको ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे उसमें, एटलीस्ट 30% आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, ग्रामर ठीक करना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चरिंग ठीक करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी उसको पढ़ने में कि ये ठीक होनी चाहिए, और उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक कीजिए, उसके बाद भेजिए गूगल के पास, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो आपका कंटेंट है वो अप्रूव हो जाएगा, वो आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसा और भी वीडियोस ऐसे आपको चाहिए, अगर आपको कुछ सवाल है इसके आगे भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।